में है। जी सर्कल अभी भी सीक्रेट जिनके पास, और वो जो हाई ग्राउंड लेने का रिस्क इन्होंने लिया था वो थोड़ा सा इनके खाते में जाता हुआ, बट सर्कल इनके पास होगा, किस्मत इनका साथ नहीं देगी क्योंकि 4 एंग्री मैन के पास अब एक हाई ग्राउंड आ चुका है और 4 AM काफी अच्छे तरीके से उसका फायदा उठा रही है। 8 किल्स इस टीम के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। टीम सीक्रेट जिनके एक और प्लेयर को ये गेम से बाहर करते हुए बचते हैं केंगजो और GZ। कोनिना पावर अभी भी इस गेम में सर्वाइव करी है, लूप से एलिमिनेट हो चुकी है लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये गेम काफी एक इंटेंस टर्न पे आ चुका है। आई थिंक ओशन जैसा आप कह रहे थे ये 4 AM का गेम होगा, आई एग्री, ये 4 AM का ही गेम होने वाला है। उनके पास मैन एडवांटेज है, उनके पास हाई ग्राउंड है, दे नो एग्जैक्टली जो उनके नीचे टीम्स है वो कहाँ पे मौजूद है और काफी बेहतरीन तरीके से उनको भी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन ये क्या, मैप पे देखिए 10 नंबर की एक टीम है जो अचानक से सर्कल के अंदर चार्ज इन कर रही थी, चार्ज इन करते करते वो फिनिश हो जाते हैं। दैट वाज ASL जो अब जाके एलिमिनेट हो, ये इस गेम से वेल अगली एलिमिनेट होने वाली टीम होगी टीम सीक्रेट जेन की। GZ को वहां पे बाहर किया गया, नहीं नो XQ बाहर होती हुई इस मैच से बची है 3 टीम्स। केंगजो अपनी टीम के लिए अकेले सर्वाइव कर रही है, कोरिना पावर के भी 2 प्लेयर्स बचे हैं और 4 AM अभी सर्वाइव कर रही है चारों के चारों प्लेयर्स के साथ। ये मैच 4 AM का है, दिन की वापसी करने की बोली थी, ये टीम कर चुकी है एंड आई थिंक सुपर वीक के अंदर एक बारी फिर से स्टेप अप करेंगे। मैंने बोला था जो 4 calm men थे, that was the calm before the storm and the storm is finally here. सुख अभी बहुत पीछे थे, लाइक कि मैं ऊपर से कवर दे दूंगा, तुम सब प्लेयर्स आगे जाओ, तो 4 वर्सेस 2 वर्सेस 1, लेकिन शील्ड को डाउन किया जाएगा केंगजो के द्वारा जो अकेले बचे हैं बट फाइट लेना चाहते हैं। उनको सर्कल दिक्कत देगा, आगे हसाकी आ जरूर रहे हैं, एक अच्छा ग्रेनेड यहां पर आ सकता है, केंगजो उनके साथ फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सर्कल के बाहर हो तो पनिश जरूर किया जाएगा। इट्स राउंड कोइना पावर एंड 4 AM पहले रिवाइवल देंगे उसके बाद फाइट लेंगे, कोई भी ओवर कमिटमेंट यहां पर नहीं करना चाहेंगे। गोंजो ग्रेनेड्स करने की कोशिश है उनकी तरफ से ऊपर बट नहीं हो पाएगा, उस डायरेक्शन में ग्रेनेड का कोई भी यहां पर इफेक्ट नहीं होने वाला है। प्लेयर्स वहां पर 4 AM को डाउन कर चुका है लेकिन दैट वोंट बी द पास ऑफ नाउ। स्वान को स्पॉट कर चुके हैं, देयर इट इज, 4 एंग्री मॉन्स्टर्स आर बैक। वेल 1v के साथ और उससे अच्छा क्या हो सकता है। आई मीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेम को क्लोज आउट किया, वाटर रोटेशन के साथ हो गया। आई मीन ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आइलैंड के नॉर्थ पे कोई ना कोई टीम तो होगी जो होल्ड 4 आता है। जी हाँ, वो 3 प्लेयर्स तो वहीं पर मार गए, एक प्लेयर पहले भी फिनिश ऑफ किया था। 1v4 आता है वो वाला पैराडाइज वाला एंड दैट वाज इनक्रेडिबल। वो मेरे ख्याल से सबसे पहला ड्यू मोमेंट बन सकता है, डर के आगे जीते मोमेंट बन सकता है। वो खैर हम बात करेंगे। नियरेस्ट गेमिंग दे नीड टू स्टेप अप, दे नीड टू स्टेप अप गुड। उनको एक 4 AM टाइप का गेम चाहिए। देखिए इस बार प्लेसमेंट पॉइंट निकाल दिया, सर्कल के अंदर जाने की कोशिश थी, वो नहीं हो पाया। एक प्लेसमेंट पॉइंट यहाँ पे निकाला इन्होंने और यस आई थिंक वो उसी चीज से है कि माफिया निंजा जब तक सर्वाइव कर रहे थे तो तब तक काफी सारी टीम्स एलिमिनेट हो गई थी और वहाँ पे एक पॉइंट उनको उस चीज का मिल गया। लेकिन आई एग्री विद यू, इनको एक ना एक गेम तो चाहिए। 4 AM जैसे या तो कल की नावी के मैच जैसे गए थे वैसे, या तो यूजुअली आप देखोगे तो हाँ ठीक है सर्कल तो बगल में ही है बट द मोमेंट यहाँ पे बाहर निकल रहे अपने घर से तो रास्ता है उसके ऊपर कंप्लीटली चारों तरफ एनिमीज ने उनको घेर रखा है। बट फिलहाल कोनिना पावर के 2 ही प्लेयर्स इनफैक्ट जिंदा है और ये 2 ही प्लेयर सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, ब्लैक व्हाइट और गोंजो। इन दोनों की जो पार्टनरशिप हमने देखी, जो साझेदारी वो निभाते आ रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है एंड इनफैक्ट काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग दोनों ही प्लेयर्स है। अब देखना ये रहेगा कि यहां से अपने सर्कल के अंदर अपना जगह कैसे बनाते हैं। फिलहाल आगे अगर जाएं तो अल्फा 7 के साथ डील करना पड़ेगा, बगल में टीम सीक्रेट भी मौजूद है और अल्फा 7 अभी स्मोक पाथ बना रही है ताकि सर्कल के अंदर आराम से प्रवेश कर सके। गोंजो भी स्मोक पाथ के साथ इनफैक्ट सर्कल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश। मैटॉय उनके बिल्कुल सामने। अल्फा 7 ने अपने लिए कंपाउंड तो पकड़ रखा है बट इनको अभी भी सर्कल के अंदर घुसना पड़ेगा। बट उससे पहले काफी सारे प्लेयर्स को स्पॉट आउट करेंगे, फाइट भी लेने की कोशिश करेंगे। फुटबॉलिस्ट ने यहाँ पे ऑलरेडी पुश कर दिया RRQ की तरफ और स्मोक का यहाँ पे वॉल बना के पुश इन करने की कोशिश कर रहे हैं। मोलोटॉव भी आ रहे हैं बट RRQ के प्लेयर्स बहुत ही चौक करना मौजूद है। इनफैक्ट मोलोटॉव आया भी था बट प्लेयर्स ने अपने आप को रिलोकेट कर दिया। G9 गाड़ी के सहारे जाने की कोशिश, D2 को स्पॉट कर लिया, राउंड ने 2 बेहतरीन नॉक यहाँ पे निकाल दिया और उसके बाद आगे बढ़ते जा रहे हैं। बेयर 11 को भी स्पॉट कर दिया, क्या बेयर 11 को नॉक कर पाएंगे? बेयर 11 काफी ओपन में मौजूद बट बेयर 11 रिस्पॉन्स इन टाइम एंड डज मैनेज टू गेट दैट ट्रेड नॉक इन। लवजीन अपनी टीम के लिए आखिरी मेंबर बचे जो कि फिलहाल हील बैटल कर रहे हैं। एग्जैक्टली और ये हील बैटल कितनी देर तक जारी रहेगा ये हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। उनके साइड में थोड़े और फर्स्ट एड बचे बट ASL लेडीज एंड जेंटलमैन एलिमिनेट होती हुई इस गेम से बची हैं 6 टीम्स, 10 प्लेयर्स। RRQ अथीना अभी तक इस गेम के अंदर सर्वाइव कर रही है और किसी ना किसी तरह वो लोग कोशिश करेंगे कि अपने आप को इस गेम में और आगे ले जाए। वेल ज़ूस के लिए ये गेम काफी बेहतरीन जा रहा है, 7 किल्स ये टीम उठा चुकी है। एबली अभी नॉकडाउन है बट जियोल अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। जियोल के 7 में से 5 किल्स है, बची 4 टीम्स क्योंकि अल्फा 7 को गेम से बाहर किया गया। वेल ज़ूस के प्लेयर्स के द्वारा
था। और ये 4 टीम्स के बचे कुछ कुल मिलाकर 7 प्लेयर्स। एक प्लेयर है द अननेम्ड के, एक प्लेयर बचे हैं जूस के क्योंकि एबली वहां पे फिनिश हो चुके हैं, और बाकी 3 प्लेयर्स बचे RRQ अथीना के। एक बार फिर से आई थिंक RRQ अथीना ये गेम अपने नाम ले जा चुकी है क्योंकि जूस एलिमिनेट होती है, बचती है 3 टीम्स, 5 प्लेयर्स जिंदा, 5 में से 3 RRQ के हैं। तो 3 वर्सेस 1 का ये सिनेरियो। या RRQ फाइनली काफी करीब हो 2 चुकी हील है। बैटल्स चल रहे हैं। 2 हील बैटल्स चल रहे हैं, उनको ऑलरेडी पता चल चुका है कि दे आर गोइंग टू बी द विनर्स। और RRQ के लिए ये हफ्ता बहुत ही बेहतरीन रहा है और एक चिकन डिनर के काफी करीब जा चुके हैं। बट फुटबॉलिस्ट फाइनली गेटिंग व्हाट दे रियली नीडेड। एक अच्छा टॉप 3 पोजीशन, 5 किल्स इन्होंने निकाल रखे हैं। यहाँ पे देखना ये रहेगा कि सेकंड आते हैं या थर्ड आते हैं। और ये अननेम्ड का फिर से एक टॉप 3 पोजीशन फिनिश देख रहे हैं विदाउट एनी किल्स। मैं फिक्सेस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये चिकन डिनर RRQ अथीना लेकर जाएगी। वाओ, व्हाट अ प्रेडिक्शन। या 100% गारंटी है इस चीज की। 1000%। बट सेकंड कौन आएगा? सेकंड कौन आएगा ये आप लोग प्रेडिक्ट कीजिए, जल्दी से प्रेडिक्ट कीजिए, जल्दी से, बिकॉज टाइम ज्यादा नहीं है। फर्स्ट एड सभी यहाँ पे राइजन नहीं है, सभी 25 फर्स्ट एड लेके नहीं घूम सकते। तो लोवाजीन और लोवाजीन को छोड़िए, बकी बहुत देर से लगा रहे हैं। जी हाँ, एंड लगाना भी पड़ेगा, काफी दर्द हो रहा है उनको, फर्स्ट एड तो लगाएंगे ही। बट RRQ के प्लेयर्स इन द मीनवाइल घूम रहे हैं सैर सपाटे पे। यहाँ पे ऑफ कोर्स दे नो कि जीत चुके हैं, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। चारों तरफ यहाँ पे मुनायना ले रहे, सारे जगहों का यहाँ पे देख रहे कि कौन कौन से पेड़ के पीछे कोई अगर छिपा रहेगा। काफी इंटेंस हो चुका है। Okay, I take back my words. All right, we take back our word. लोवाजीन के पास अब जाके 20 फर्स्ट एड बचे, बाकी के फर्स्ट एड्स खत्म हो चुके हैं। लोवाजीन अभी भी 20 फर्स्ट एड्स बचे हैं उनके पास, बाकी के, लेकिन ये क्या? What? लोवाजीन पहले एलिमिनेट हुए, even though he had more first aids. RRQ का चिकन डिनर है, मैं उस बात को इग्नोर नहीं कर रहा था, बट ठीक है चलिए। RRQ ने चिकन डिनर निकाल लिया, बट लोवाजीन पहले एलिमिनेट हो गए, अननेम्ड। ओह माय गॉड, बाकी इससे ज्यादा टीआरएस के अगेंस्ट फाइट निकालने की कोशिश कर रहे, रिवाइवल यहां पर दिया जाएगा। आर्चर्स के प्लेयर्स, उनको सर्कल में जाना, सीन गोस फॉर एरो वुल्फ एज वेल। ऑर्डर, उनको बच करके रहना पड़ेगा क्योंकि फावियान पीछे से उन पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट माइक्रोवेव को अपना किल मिल जाएगा। नीमा का संग को यहां पर डाउन किया जाएगा कार ब्लास्ट के द्वारा, एंड देयर इट इज। एरो वुल्फ अपने आप को काफी अच्छा मानेगी अभी के लिए। जी हाँ, एरो वुल्फ अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में तो देखना चाहेगी, बट ये क्या, ये नेट देखिए कितना ज्यादा करीब आया था। रॉम वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। एग्जीक्यूट बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेम के अंदर अपने लिए पॉइंट्स कलेक्ट कर रही है, लेकिन इस चीज को इनको काफी आगे लेकर जाना होगा। फेट काफी क्लोज पहुंच चुके हैं फुटबॉल के प्लेयर के। लोवाजीन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनके टीममेट लुट्स और सोल के पास में वहाँ पे फेट मौजूद है। लोवाजीन डिस्ट्रैक्टेड है, इनका ध्यान था बिगट्रॉन रेड एलियंस की तरफ शॉट फायर करने की कोशिश। एक नॉक यहाँ पे इनको मिलता है, बट उसके बाद ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डीआरएस गेमिंग एलिमिनेट हो चुके हैं इस गेम से। लोवाजीन, उनकी एचपी बहुत ही ज्यादा कम कर दी गई। एग्जीक्यूट अपनी पीठ दिखा के बैठे हैं। अभी के लिए तो है जरूर, लेकिन ये गेम देखते हैं किस तरीके से खत्म होता है। इट्स फेट, उनके पास स्मोक्स किए जा रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे, उनको ओपोनेंट्स आगे मूव करने के लिए स्मोक्स कर रहे थे और वो एग्जीक्यूट के इट्स फेट के बिल्कुल करीब किए गए हैं। काफी बेहतरीन तरीके से वो बचे रहेंगे, लेकिन फेट को वहां पर रहना पड़ेगा। जूटे को मीनवाइल डाउन किया जा चुका है। फेट, ही कैन टर्न द गेम। अगर एरो वुल्फ के सब प्लेयर्स को स्पॉट किया जा सके सही मौके पर, सही मूवमेंट पर, वो अभी जस्ट लेट करके रहना चाहेंगे। यहाँ पर उनकी हेल्थ फुल पड़ी जरूर हुई है, लेकिन कितनी देर तक, ये एक सवाल बन जाता है। सुब्रना आगे मूव कर रहे हैं, बीटीआर को वो सामने स्पॉट कर सकते हैं, बट एरो वुल्फ को देर पड़ेगा सामने। एक साइड पर फुटबॉल के प्लेयर्स भी है, सामने वहां पर बीटीआर के प्लेयर्स है। माइक्रोवेव वहां पर सोल को डाउन कर चुके हैं, काफी मुश्किलें बन चुकी है। सुब्रुना जैसे ही स्मोक से आगे निकलेंगे, फेट वहां पर उनको स्पॉट करके टेक डाउन कर सके। लुक एट दिस, फेट है यहां पर। सुब्रुना स्पॉट्स वन, शॉट्स वन, टेक्स वन डाउन, बट ही गोस डाउन एज वेल बिकॉज़ पोटैटो बैकएंड पर अच्छा कवर दे रहे थे। जी हां, कवर तो काफी ज्यादा अच्छा था, बट एरो वुल्फ के लिए एक प्लेयर जो इनके सुपर रूना बाहर हुए हैं, वो चीज काफी ज्यादा बुरी साबित हो सकती है। पीछे से नोवा एक्सक्यूएफ अभी भी क्लोज इन कर रही है। जिमी किंग और ऑर्डर को देखिए, वो यहाँ पे एरो वुल्फ को खत्म कर सकते हैं, बट बिगट्रॉन रेड एलियंस, इनको बिल्कुल किसी से नहीं लड़ना है। इनको बस अपने सर्कल का एज होल्ड करना है। बाकी सारी टीम्स आगे लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे और उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स को पिक ऑफ करके बिगट्रॉन रेड एलियंस ये चिकन डिनर अपने नाम कर सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये जो गेम प्लान है बिगट्रॉन रेड एलियंस का, ये सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। लोवाजीन अपनी टीम के लिए अकेले अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, 7 किल्स लेके इस मैच के अंदर। फुटबॉलिस्ट अपने आप को टॉप 13 में ला चुकी है ओवरऑल स्टैंडिंग्स के। रोनाल्ड के काफी करीब एक ग्रेनेड आया, लेकिन वो गाड़ी से हल्का सा होकर के साइड पर चला गया, जिसके कारण वो जिंदा रह गया, अदरवाइज वो ग्रेनेड सीधा उनके ऊपर होता। मीनवाइल 4 टीमें बची हैं, 10 लोग यहाँ पर जीवित हैं। 6 किल्स नोवा एक्सक्यूएफ के पास है, बिगट्रॉन के पास 5 किल्स हैं जरूर। एरो वुल्फ के प्लेयर्स को देखिए 4 किल्स उनके इसमें, और फुटबॉलिस्ट का एक अकेला प्लेयर बचा हुआ है।
फुटबॉल मीनवाइल 7 किल्स लेकर के बैठी है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर को स्पॉट करने की बहुत बेहतरीन कोशिश है। जरूर एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पर जा जरूर सकता है, गाड़ी को ब्लास्ट करके गाड़ी के पीछे ऑब्वियसली वहां पर गोलियां चलाने की कोशिश है, बट ऑर्डर ही हैज अ ग्रेनेड राइट नेक्स्ट टू हिम, ही गोस डाउन। सक्सी बेहतरीन ग्रेनेड उन्होंने ऑर्डर के ऊपर किया। पोटैटो वहां पर जिमी को टेक डाउन कर चुके हैं, पोटैटो यहाँ पर है जरूर, लेकिन नोवा एक्सचेफ का एलिमिनेशन होता हुआ दिखेगा जिस तरीके से ये फाइट आई थी। अब लोवाजिन आगे मूव कर रहे हैं, रेनाल के काफी करीब हो सकते हैं, जैसे ही उस स्मोक से आगे आएंगे फुटबॉल इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। BTR they are close off to one win in this game. आई मीन ये गेम इन्हीं का होने वाला है, इनको बस ये एंड गेम सिनेरियो जो है इसको क्लोज आउट करना है। एंड लोवाजीन एक बारी फिर से अपने आप को छुपाते हुए अपनी टीम को टॉप 3 तक ला चुके हैं 7 किल्स के साथ। अगर फुटबॉल ये टॉप 3 का जो फिनिश है ये इनको बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज देने वाला है ओवरऑल स्टैंडिंग्स में। एरोवुल्फ के 3 प्लेयर्स, बिगेट्रॉन के 3 प्लेयर्स बचे हैं फुटबॉल के लोवाजीन के खिलाफ। जक्सी ने यहाँ पे पहला नॉक निकाला, रेनाल का कवर फायर आता हुआ लोवाजीन को टेक डाउन करने की कोशिश, उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम, लोवाजीन खत्म हो चुके हैं। बिगेट्रॉन रेड एलियंस वर्सेस एरोवुल्फ, मैच 2 वर्सेस 3 का सिनेरियो। बिगेट्रॉन के लक्ष्य यहाँ पे चार्जिंग कर रहे हैं, रेनाल वापस फॉरवर्ड कर लेंगे, डैमेज देने की कोशिश, बट नॉक यहाँ पे नहीं निकाल पाए। ऑलराइट, नॉक इन्होंने निकाल दिया, बट इनको ब्लू जोन का डैमेज पड़ रहा है। 2 वर्सेस 2 का सिनेरियो, लक्सी को वहां पे फिनिश ऑफ करके उनका किल पॉइंट सिक्योर कर लिया गया। माइक्रोवेव को भी यहाँ पे टेक डाउन किया गया। दैट मींस लक्सी अब अकेले बचे एक 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन में। क्या ये चिकन डिनर बिगेट्रॉन रेड एलियंस के हाथ से छीन लिया जाएगा बाय द प्लेयर्स ऑफ एरोवुल्फ? पोटैटो और रेनाल 1v2 जक्सी की पोजीशन का आई थिंक इनको एक आइडिया है। जक्सी नेड फेंक रहे हैं, क्या ये नेड के साथ 1v2 होगा? वेल जक्सी ने पोटैटो को स्पॉट किया, शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, शॉट वहां पे कनेक्ट किया, डैमेज दिया, बट वहां पे नॉक नहीं देखने को मिला। और ये जाते हैं रीलोड पे, इनको पता है एग्जैक्टली इनका ओपोनेंट कहां पे। नेड अभी भी हाथ में, रेनाल पीछे क्या कर रहे हैं, उनको भी क्लोज आउट करना चाहिए। यहाँ पे नेड फेंक के जक्सी ने यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश की, बट डैमेज भी नहीं दिया और नॉक भी नहीं देखने को मिलता है। एक और नेड, इज द सेकंड वन गोइंग टू बी हिट? काफी मुश्किल यहाँ पर ज़क्सी के लिए, but second one will be it. It's a 1 versus 1. ज़क्सी versus रेनाल 1 versus 1 का सिचुएशन है। ये आखिरी ग्रेनेड शायद एंड कर सकता है इस गेम को। काफी करीब उनके ग्रेनेड आया। रेनाल, he's 10 HP, 10 versus 100. I would say that 100 should be winning in this one, but रेनाल वो पोस्टर लगा चुके हैं, उनके पास टाइम है, 75 HP वापस आ चुके हैं, बट पोटैटो का किल कंफर्म किया जाएगा। 1 versus 1 का सिचुएशन, किल्स दोनों साइड से कंफर्म किए जा रहे हैं, बट काफी अच्छा यहाँ पर जो कवर है ज़क्सी के पास उनको काफी फायदा देगा, बट काफी प्रेशर बनाने की कोशिश। BTR gets this win. I don't know what happened. Airwolf Playmax. क्या ये पहला गेम होगा जहां पे आर्चर्स जीतने वाली है? क्योंकि सर्कल के अंदर बहुत अच्छा पोजीशन उन्होंने ले रखा है। 4 एम के एक प्लेयर यहाँ पे डाउन है, बट उनको भी रिवाइव कर दिया जाएगा और वो अभी भी सर्कल के अंदर है, तो यहाँ पे प्ले अराउंड जरूर कर सकते हैं। और हमको भी पता है अगर 4 प्लेयर्स 4 एम के आखिरी तक जिंदा रहते हैं तो चिकन डिनर लेने में उनको कोई ही परेशानी नहीं होती। जी हाँ, चिकन डिनर लेने में परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन वहां तक पहुंचने में भी बहुत टाइम है। इवन दो 24 मिनट इस मैच के हो चुके हैं, 8 टीम्स, 21 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है, जिसमें से ज़ूस के प्लेयर्स अभी सर्कल के बिल्कुल एज पे मौजूद है और इनके सामने 4 एंग्री मैन की टीम मौजूद है। हसाकी को देखिए, आईसी की पोजीशन पता है और ये चार्ज इन करने की कोशिश कर रहा है, बट दूसरी तरफ वहाँ पे ब्लू बीस पावर ट्रिपल 8 के लिए दिक्कतें खड़ी थी। आईसी स्पॉट आउट हो चुके हैं, आईसी के ऊपर डैमेज भी काफी हुआ था। हसाकी और उनके टीममेट जिन्हें जो है चार्ज इन कर जाता है स्मोक के अंदर, एंड आई थिंक आईसी के ऊपर मोलोटॉव डाल के उनको जला दिया गया। आखिरी प्लेयर्स यूज के जो बचे थे ज़ियोल, उनको भी यहाँ पे फिनिश ऑफ किया गया, बट ज़ियोल जान से पहले 2 प्लेयर्स को नॉक करके गए हैं। ब्लू बीज यहाँ पे लूफा अकेले बचे अपनी टीम के लिए और आर्चर्स इनकी तरफ मूव कर रहे हैं। लूफा की एचपी बहुत कम, 50 एचपी के साथ वो सर्वाइव कर रहे हैं, बट पीछे जो टीम आने वाली थी उनको आने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, जिसका फायदा उठा के लूफा अब अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहे हैं। 4 AM के प्लेयर्स को भी वहां पे रिवाइव मिलता हुआ हमें नजर आ रहा है। ASL की टीम अभी तक सर्वाइव कर ली है, लियोन और जोकर वहां पे मौजूद है, बट पैराबॉय को देखिए एक मॉलोटॉव डाला ब्लैक व्हाइट के ऊपर, ब्लैक व्हाइट को उस मॉलोटॉव का काफी ज्यादा डैमेज पड़ने वाला है। पैराबॉय को अंदाजा तो है कि कितने प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद है, बट क्या ये 1v2 का चार्ज इनके लिए काम करेगा? उससे पहले इनको खुद को भी हील करना होगा और पैराबॉय अभी ग्राउंड फ्लोर पे आके इस घर के अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, कर तो रहे हैं, बट अब्रप्ट स्लेयर्स के साथ भी इनको डील करना पड़ेगा। द मोमेंट ही कम्स आउट, अब्रप्ट स्लेयर्स के प्लेयर्स उनके लिए रेडी होंगे, यहाँ पे चौकर ना रहेंगे उनके ऊपर शॉट्स लेने के लिए, बट पैराबॉय अपने आप को फिलहाल स्मोक के अंदर ढाल चुके हैं, बट कितने देर तक सर्वाइव करते हैं ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। ब्लैक व्हाइट इन द मीनवाइल यहाँ पे हील करने की कोशिश कर रहे थे और पैराबॉय ही वाज ऑब्लिवियस ऑफ अब्रप्ट स्लेयर्स और लियोन ने फाइनल कन्फर्मेशन निकाला। अब्रप्ट स्लेयर्स इस बार भी टॉप 4 में अपना जगह बना चुके हैं। कोरिना पावर भी इस गेम से बाहर हो चुके हैं। अब जोकर का फाइट होने वाला है और अगेंस्ट अल्फा 7 क्या यहाँ पे ले सकते हैं? नो, दैट इज आर्चर्स। इनफैक्ट योनसु ने यहाँ पे जोकर को डाउन कर दिया है। योनसु काफी ज्यादा लो है, इनको फर्स्ट एड भी लगाना पड़ेगा, बट उससे पहले अब्रप्ट स्लेयर्स के बाकी प्लेयर जो लास्ट प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, लियोन, वो आ चुके। एक ग्रेनेड से अगर नॉक लेते हैं तो शायद कुछ ना कुछ कर पाएंगे, बट
ब्लू बीज के प्लेयर्स भी कंटेंशन में, हाई ग्राउंड अभी भी उनके पास है सर्कल के अंदर, उनको भी आना है, बट 4 AM को आप कैसे डिसरिगार्ड कर सकते हो? उनके भी 3 प्लेयर्स अलाइव है और अभी आर्चर्स के प्लेयर्स यहाँ पे काफी लो है, इनफैक्ट अपने आप को सबने हील अप कर दिया, सबने बूस्टर्स लगा रखे हैं, बट फाइनली अब्रप्ट स्लेस के लियोन ही इज मेकिंग द मूव, बट कितने देर तक सर्वाइव कर पाएंगे ये देखना पड़ेगा। फाइनल फाइट्स ले रहे हैं, योंसू को नॉक किया, दूसरे फाइट लेने की कोशिश, बट फेवियन विल बी द वन टेकिंग हिम डाउन एंड इसी के साथ अब्रप्ट स्लेस हैज बीन वाइप्ड आउट। जी ASL तो बाहर हो चुके हैं, बट आर्चर गेमिंग अभी तक इस गेम में जिंदा है, ब्लू बीज अभी भी बची है। इन दोनों टीम्स के लिए मौका है अपने आप को टॉप 16 में लाने का और टॉप 16 में डोमिनेट करने का मौका रहेगा ये 4 एंग्री मैन के लिए, जो कोशिश करेंगे कि और आगे और ऊपर अपनी क्लाइम को वो लेकर जाए। बट यहाँ पे मैन एडवांटेज आर्चर गेमिंग के पास मौजूद है। और अगर दूसरी चीज की बात करें, ब्लू बीज को देखिए 10 किल्स अपने लिए वो सिक्योर कर चुके हैं। जी हाँ, 10 किल्स उन्होंने सिक्योर तो कर लिया, बट ये एक फाइट, एक ट्राइफेक्टा बन चुका है, एक मैक्सिकन स्टैंड ऑफ बन चुका है, जहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप हम लोग को देखने को मिल सकता है। 4 AM के अभी भी 3 धुरंधर जिंदा है, ब्लू बीज के इनफैक्ट 2 धुरंधर जिंदा है, बट उनके पास अभी भी हाई ग्राउंड एडवांटेज है। अब ब्लू बीज जरूर चाहेगी कि 4 AM और आर्चर्स के बीच में फाइट हो, बट ये सुख का प्यारा ग्रेनेड आया था एंड थैंक्स टू द नर्फ ऑफ द ग्रेनेड, वरना 2 प्लेयर्स इंस्टेंटली डाउन होते और 4 AM एक इजी पुश ले सकती थी। बट उससे पहले ब्लू बीज के प्लेयर्स की तरफ एक बार नजर डालिए, उन्होंने नाप रखा है, बट फिलहाल डिवाइन यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। अब देखना पड़ेगा 4 AM के प्लेयर्स क्या पहले ब्लू बीज को वाइप आउट करते हैं, क्योंकि रेजी को अगर डिवाइन को रिवाइव करना पड़ेगा, पहले स्मोक डालना पड़ेगा, बट उससे पहले आर्चर्स के प्लेयर्स ने यहाँ पे एक और ग्रेनेड डाला और जिने यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। जी हाँ, जिने को नॉक तो कर चुके हैं, बट आप बैकलाइंस पे सुक जो मौजूद है वो अपनी टीम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर प्रोवाइड कर सकते हैं। स्वान आगे का एंगल होल्ड करके बैठे, सुक को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिने धीरे धीरे करके ब्लीड आउट हो रहे हैं, बट जिने यहाँ पे सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। डिवाइन दूसरी तरफ फिनिश होते हुए ब्लू जोन का डैमेज पड़ रहा है, रेजियो भी फिनिश हो गए, इसका मतलब ब्लू बीज बाहर। और अब बारी आती है आर्चर गेमिंग वर्सेस 4 AM की 2 वर्सेस 4 की ये फाइट चलेगी। सुक ने एक नॉक निकाला, डैमेज बहुत ज्यादा दिया, एंड ये क्या 4 AM ये फायर फाइट अपने हाथों में ले जाती हुई, व्हाट 2v4 की फायर फाइट जीत के 4 AM ये मैच क्लोज आउट करती है एंड दे गेट द चिकन डिनर। वाओ, आई मीन ये प्रीटी मच पता चल गया था जब द मोमेंट यहाँ पे ब्लू बीज एलिमिनेट हो गए। 4 AM के प्लेयर्स यहाँ पर जो लाइव रैंकिंग्स है उसमें 4 AM BTR एक ऐसी टॉप टियर टीम है जो अभी के लिए जिंदा है, बाकी प्लेयर्स कहीं ना कहीं बाकी टीम्स कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो चुकी हैं। 5 पॉइंट्स का फर्स्ट यहाँ पर RRQ और अब्रप्ट स्लेस के बीच में आ चुका है। आई शॉट्स अगर स्पॉट हो जाते हैं यहाँ पर 4 AM के जिने के द्वारा वो किल्स जरूर लेना चाहिए, बिकॉज़ आई शॉट सर्कल के बाहर जरूर है, हल्का सा उनकी दिक्कत हो सके, बट नो, आई शॉट्स विल बी द वंस जो 4 AM के जिने को डाउन करेंगे। अब तो इस घर की फाइट आ चुकी है, ज्यूस के प्लेयर्स है यहाँ पर 5 टीमें जिंदा है, 9 लोग हैं। राइसन वो अपना किल सिक्योर कर रहे थे, उससे पहले प्ले जोन यहाँ पर फिनिश ऑफ करेगा और आई शॉट्स को ज्यूस के रॉनिन ने ले लिया है। वाओ, ओह माय गुडनेस, यहाँ पे ज़्यूस को मिल चुका है एक बहुत बड़ा वरदान। यहाँ पे भगवानों ने खुद ही यहाँ पे ज़्यूस को फेवर कर दिया, बट फेम बॉयज यहाँ पे मैटिक को डाउन करते हुए नावी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। फाइनल फाइट यहाँ पे होने वाला है, एक 4v1 का सिचुएशन। मैट टॉय का पोजीशन रिवील हो चुका है, ज़्यूस को भी पता चल चुका है कि ये चिकन डिनर उनका है, बट ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैट टॉय कैसे जाते हैं। डज ही किल हिमसेल्फ? क्या यहाँ पे ज़्यूस के प्लेयर्स फिनिश करेंगे या फिर जोन से जाएंगे? ज़्यूस के प्लेयर्स ज्यादा दिक्कत के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दे आर नॉट लाइक कि कोई भी एक ऐसी सिली मिस्टेक हो जाए जिसके अंदर सब कुछ खत्म हो जाए। दोनों टीम्स के पास 4-4 ही किल्स हैं, ये 5वां रहेगा अगर मैट टॉय फिनिश होते हैं, अदरवाइज वो वहां से 4 और निकाल सके तो बहुत बड़ा यहाँ पर चीज होगी। लेकिन ज़्यूस के प्लेयर्स उनको सबको पता है कि क्या चीज होने वाली है। मैट टॉय ही स्टिल फाइटिंग गुड, उनके हाथ में ग्रेनेड है, क्या वो ग्रेनेड लेकर के ब्लास्ट हो जाएंगे या फिर आगे ग्रेनेड करेंगे? जोन के काफी करीब था, उनको डाउन किया जा चुका है। ये फाइट जाती है ज़्यूस के हिस्से में। देयर इट इज, सर्कल घर पे आया था, चिकन डिनर भी उसी घर में परोसा गया है। जी हाँ, और दावत जरूर करने वाले हैं यहाँ पे ज़्यूस ई स्पोर्ट्स यहाँ पे काफी करीब है जोन के। जी हाँ, काफी करीब है। यहाँ पे एरोवुल्फ रिमार्क्स का भी एलिमिनेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब सारी टीम्स को सर्कल के अंदर रोटेट करना पड़ेगा। फुटबॉलिस्ट भी देखते ही देखते डाउन हो चुके हैं। अब A1 ई स्पोर्ट्स को किसी भी तरीके से टॉप 3 में जाना पड़ेगा। पॉइंट्स उन्होंने ऑलरेडी निकाल रखे, किल्स काफी ज्यादा अच्छे उनके पास है। अब अगर एक चिकन डिनर ले सकते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आराम से क्वालिफाई कर जाएंगी। बट एक प्लेयर के नुकसान पे क्या A1 ई स्पोर्ट्स ये चिकन डिनर यहाँ पे निकाल पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है और उनके सामने सबसे बड़े कांटे बन के हैं हमारे प्लेयर्स फ्रॉम टीम ब्लू बीज। ब्लू बीज की बात करें, नोवा शिव गॉडसन के प्लेयर्स पीछे हैं यहाँ पर। ज़ुकु वो टायर बर्स्ट करना चाहते हैं, हमें अगर टायर बर्स्ट होंगे उस डायरेक्शन 6 को स्पॉट वो जरूर पता कर चुके होंगे कि यहाँ से पीछे से उनको गोलियां पड़ रही हैं। मीनवाइल 5 टीमें बची हैं। नोवा XQF अभी भी टॉप पर है,
ब्लूबीज का स्क्वाड टॉप 16 के अंदर है, बट बाकी जो टीम है जिसके अंदर ये बाकी सारी जो 3 टीम है उनको टॉप 16 के अंदर जगह बनानी है। हर एक टीम के लिए, गॉडसेंड के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, टीम सीक्रेट के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, बट उनके पास उतने किल्स नहीं है जितने A1 Esports इस गेम से निकाल चुके हैं, शायद और निकालना चाहिए, बट बीवी के लूफा जो थे वो मैट टॉय को फिनिश ऑफ कर चुके हैं। रेक्स बचे जरूर हैं, बट इस मौके पे सबकी नजरें इस टीम के पास है जिनके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, बट मूवमेंट कब देंगे सर्कल में वो? जी हाँ, ये एक सवाल बन जाता है, बट फिलहाल आयतो जान का बेहतरीन नॉक थ्रू द स्मोक यहाँ पे पैराबॉल को डाउन कर लिया है। अब यही मौका है यहाँ पे A1 Esports का मूवमेंट दिखाने का, क्योंकि गॉडसेंड भी उनके साथ ही साथ मूव कर रही है। ब्लू बीज ने निकाल रखे हैं 8 किल्स, नोवा XQF के ऊपर बहुत ही बेहतरीन प्रेशर डाल रखा है। ये आयतो चान का अगर एक सुनहरा ग्रेनेड कनेक्ट कर सकता है, नोवा XQF के आखिरी प्लेयर किंग को भी फिनिश कर सकते हैं, बट नो, रिवाइव यहाँ पे मिल चुके हैं। प्लेयर्स यहाँ पे हील अप जरूर कर जाएंगे, बट गॉडसेंड ने भी अपने आप को सर्कल के अंदर स्थित कर लिया है। अब मूवमेंट दिखाना पड़ेगा A1 Esports को, क्या सही टाइम चलते सर्कल के अंदर आ पाएंगे? यस, आ चुके हैं, बट आए किसके नीचे हैं? ब्लू बीज के। अब ब्लू बीज अगर इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं दिक्कत में फंस सकते हैं, बट गॉडसेंड का ग्रेनेड जाता हुआ, रॉल केस का इनफैक्ट एक ही ग्रेनेड से पूरी नोवा XQF की स्क्वाड को वाइप कर दिया। बट लूफा देखिए यहाँ पे गॉडसेंड के ऊपर कहर बरसा रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से बीबी का स्क्वाड यहाँ पर खेल जरूर रहा है। 3 टीमें बचती हैं। A1 Esports उन 3 टीमों के अंदर आ चुके हैं। ब्लू बीज के प्लेयर्स 9 किल्स निकाल चुके हैं। नोवा का 9वां किल हो सकता है, बट वो नहीं है, वो गॉडसेंड के प्लेयर्स के पास गया। अब यहाँ पर रीव्स को स्पॉट किया जा चुका है। रीव्स के लिए पीक आउट करना मुश्किल होगा। रॉल किस, ही कैन बी अ पोटेंशियल किल। A1 Esports के प्लेयर्स अगर वहां से मूव करते हैं, रॉल किस को टेक डाउन कर सकते हैं। नेवी भी यहाँ पर ऊपर के एरिया को देखने की कोशिश करे, बट सर्कल किसी टीम के हिस्से में नहीं है, सर्कल किसी प्लेयर के हिस्से में नहीं है। सर्कल अलग ही कर्व बॉल्स दे रहा है यहाँ पे। जी हाँ, सर्कल किसी का भी सगा नहीं, बट अब देखना यह रहेगा कि सर्कल के अंदर कौन सी टीम पहले जाती है, कौन सी टीम अपने लिए अच्छा पोजीशन सिक्योर करती है, क्योंकि ब्लू बीज को यहाँ पे एक ना एक स्क्वाड के साथ डील करना पड़ेगा। बट रेजी का प्यारा ग्रेनेड जाता हुआ A1 Esports के एक प्लेयर को ऑलरेडी डाउन कर चुका है। क्या सही टाइम चलते यहाँ पे A1 Esports अपने प्लेयर्स को बचा पाएंगे, क्योंकि गॉडसेंड के साथ भी फाइट करना पड़ेगा। सिनिस्टर समहाउ सर्वाइविंग, रॉलकेस को डाउन कर चुके हैं। हर एक किल पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक और किल इन्होंने सिक्योर कर दिया, बट कितने देर तक सर्वाइव करेंगे? 6-9 गोज डाउन टू ब्लू बीज के लूफा के द्वारा डाउन कर दिए गए। कितने देर तक, क्या ब्लू बीज यहाँ पे वाइप आउट कर देगी? सिनिस्टर आखिरी प्लेयर है, अभी इनको क्लच की सीना किसी तरीके से निकालना पड़ेगा, शॉट्स लेने की कोशिश, बट नो, इसी के साथ A1 Esports हो चुके हैं इस गेम से बाहर, बट टॉप 3 फिनिश है। क्या ये इनफ रहने वाला है? फाइनली आ चुके हैं हमारे टॉप 2 टीम्स की तरफ। डिवाइन देखिए गॉडसेंड के नेवी के बिल्कुल बगल में लेटे पड़े। रीव्स का ग्रेनेड जाता हुआ यहाँ पे लूफा की तरफ। आयतो चान ऑलरेडी डाउन है, बट डिवाइन ने यहाँ पे नेवी को भी डाउन कर दिया है। बीबी आखिरी अपना गेम बनाना चाहिए। डिवाइन आगे मूव कर रहे हैं, रीव्स को स्पॉट किया जा चुका है, उनको डैमेज पड़ रहा है सर्कल का। डिवाइन, उन्होंने काफी बेहतरीन गेम दिखाया, एक प्लेयर को डाउन किया। ब्लू बीज आखिरी गेम लेकर के जाती है। दे आर इन द टॉप 16, बट अभी भी एक सवाल है, हम लोगों के पास। A1 Esports A1